हेलो बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरआरबी एएलपी के सेंटर देखने से ये पता लग जाएगा आपको, आरपीएफ एसआई में भी ऐसे ही होना है और आपका टेक्नीशियन में भी यही होगा, जेई में भी ऑलमोस्ट यही हाल होगा। तो क्या गए हैं सेंटर्स, ये हर कोई बच्चा जानना चाहता है। और मैंने लिखा भी है थंबनेल पे कि 2 किलोमीटर दूर भी आया है सेंटर और 1700 किलोमीटर दूर भी गया है सेंटर। ये 1700 किलोमीटर का एग्जाम्पल कहाँ का दे रहा हूँ मैं, राजस्थान से लेकर और असम में भी सेंटर बच्चे का गया है। पर ये क्या जोन के हिसाब से गए हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे कि सर मैंने अगर आसाम का जोन चुना है राजस्थान के बच्चे ने, तो क्या उस जोन में सेंटर गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस जोन से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल सीबीटी 1 में जो जोन आपने चुना था अपना, मतलब वैकेंसीज को देख करके, उससे कोई मतलब नहीं है, उस जोन में गया भी नहीं है। कोई एक आधा अपवाद हो तो अलग बात है। तो मैं इसमें क्लियर करने वाला हूं। दूसरा बच्चे, सेंटर्स पास भी हैं दूर भी हैं, ये किस हिसाब से गए हैं इसका बहुत अंदाजा नहीं लग पाया है। लेकिन अगर आपको ये बताऊं कि भाई 500 में से 400 आपके वापस आने हैं, और रेलवे को वापस करने सिर्फ तब पड़ेंगे जब आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे। और एग्जाम अगर आप देने ही नहीं गए तो आपके 400 वापस आएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि रेलवे ने, अब ये पैसा भी बचेगा रेलवे का, अगर आप दूरी दूरी देख करके सेंटर की, तो आप एग्जाम देने नहीं जाओगे तो रेलवे को फायदा ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, पर क्या रेलवे ने उस फायदे को देख करके एग्जाम सेंटर्स इतनी दूर दिए हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पास भी हैं बहुत सारे बच्चों के। ठीक है, वरना तो सबके एक जैसे होते। तो भाई 15 तारीख से यानी कल ही आपके सेंटर्स आ चुके हैं। किन लोगों के, जिन बच्चों का एग्जाम 25 नवंबर में है, 15 तारीख को उनके सेंटर आए हैं। 15 नवंबर में उनको एग्जाम सिटी पता चल गई है। तो 16 वाले, 17 वाले, 18 वाले भी बहुत ज्यादा खुश ना हो, यानी जिनका 26, 27, 28, 29 में है, उनके भी सेंटर्स ऑलमोस्ट यही रेशो रहेगा। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे कितनी कितनी दूरी पर सेंटर्स हैं। उससे पहले जान लीजिए कि आपका एग्जाम 3 शिफ्टों में होने वाला है। आरआरबी एएलपी वाले बच्चे ध्यान से देखिए कि भाई आपका जो है जो अगर एग्जाम स्टार्ट आपका 9 बजे है तो आपकी एंट्री 7:30 से 8:30 शुरू हो जाएगी। ये फर्स्ट शिफ्ट की बात है। 8:30 गेट बंद हो जाएगा, फिर 8:30 से 9 के बीच कोई एंट्री नहीं दी जाएगी और 9 से 10 बजे तक एग्जाम चलेगा। अगली शिफ्ट की एंट्री 11 से 12 शुरू हो जाएगी, 12 बजे एंट्री बंद, 12:30 से 1:30 बजे तक ये दूसरी शिफ्ट चलेगी। 3 बजे से 4 बजे इस वाले थर्ड शिफ्ट की एंट्री है। 4 बजे गेट बंद, 4:30 से एग्जाम शुरू होगा, 4:30 से 5:30 ये खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कि ये तीनों शिफ्टों की आप टाइमिंग नोट करें और आप इस वाले टाइम को टारगेट करें एग्जाम सेंटर पर जाने का, ना कि इस वाले को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचना आपके बहुत से प्रश्नों को सही करवा देता है। और जो बच्चे भागदौड़ में पहुंचे, तो एक ही घंटे का पेपर है, अगर उसने थोड़ा भी आपको डिस्टर्ब कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होना, ये ध्यान रखना बच्चों। तो दूर सेंटर है, आप ऑब्वियसली टाइम से जाएंगे ही, और फिर भी अपना सेंटर एक दिन पहले अगर कहीं जाते हैं तो एक दिन पहले देख करके आ जाएं, और जहां रुकने का स्थान है ताकि वहां से सुबह को आराम से पहुंचा जा सके नेक्स्ट डे में। ठीक है, अगर फर्स्ट शिफ्ट है तो इतना इंश्योर कर लें। आरआरबी बेंगलुरु, बच्चे ये कैसे अपना सेंटर्स देख सकते हैं। वैसे तो देखिए, रोजगार विद अंकित आप व्हाट्सअप सर्च करेंगे तो उस चैनल पे मैंने लिंक विंक सब दे दिया था। रात ही आया था ये, रात 11 बजे के आसपास मैंने तभी आपको सेंड कर दिया था। आरआरबी बेंगलुरु पे ये साइट पे मिल जाएगा आपको, इस तरह से आ रखा है। तो नोटिस एंड लिंक ऑन सिटी इंटीमेशन स्लिप, तो ये किस तरह की सिटी इंटीमेशन आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का ही आता है, जैसे परीक्षा शहर उदयपुर, परीक्षा राज्य राजस्थान, और कितने तारीख को आपका एग्जाम है, और आपकी पारी कौन सी है यानी शिफ्ट कौन सी है। तो इस तरह से आएगा ताकि आप अपना टिकट वगैरह बुक करवा सकें, इसलिए 10 दिन पहले दे दी जाती है। और नीचे ये भी आपके उसी पर ही, उसी स्लिप पर लिखा हुआ आएगा सबकी सेम, फर्स्ट शिफ्ट कब है, सेकंड कब है, थर्ड कब है। तो आपको सिर्फ ये 4 डिटेल अभी आपकी अपनी मिलेंगी। ठीक है, बाकी जो फुल डिटेल है, बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए आपको अपने सेंटर का, तो वो 4 दिन पहले ही आपको मिलेगा।
तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो आरआरबी बेंगलोर वाले पे, या मैंने बोला व्हाट्सएप चैनल पे चले जाएं रोजगार विलिंकित, तो वहां पर लिंक है, उस पर क्लिक करते ही आप एक तो एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना ये डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड है आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसको चुन लीजिए और ये वाला यहाँ फिल करना पड़ेगा और आपको आपका एग्जाम सिटी और आपकी डेट और शिफ्ट ये सब पता चल जाएगा। बच्चों अब क्वेश्चन है आपका एग्जाम सेंटर किसका कहाँ है। तो एग्जाम सेंटर में अगर आपको दिखाऊं तो जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं कुछ, मैंने लिखा है कि 2 किलोमीटर दूर से और आपका 1700 किलोमीटर दूर तक कैसे सेंटर्स गए हैं। अगर आपका बीच में 400 500 600 किलोमीटर दूर है तो इसको बहुत ज्यादा कुछ मत मानना आप, क्योंकि 1700 किलोमीटर दूर भी सेंटर है। ठीक है, तो ये उन लोगों की संतुष्टि के लिए जिनका जो बता रहे हैं सर मेरा जो है 1500 किलोमीटर दूर गया है, मेरा 1000 किलोमीटर दूर गया है, मेरा 400 और 500, तो 400 500 वाले तो बुरा ही मत मानो। तो जोन है सिकंदराबाद, सेंटर है पटना। देखिए इस जोन से कोई मतलब नहीं, जोन देखिए आंध्र प्रदेश का सिकंदराबाद है और सेंटर है पटना। होम स्टेट बिहार, तो बिहार वाले का पटना में ही गया है, बिहार का बच्चा था गया से, उसका पटना यानी होम स्टेट में ही सेंटर दिया है। सिकंदराबाद जोन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब सीबीटी 2 होगा तो इसको सिकंदराबाद में ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। मैं ये श्योर नहीं हूं कि इस बार भी ऐसा ही होगा, पर पहले ऐसा ही होता था, वो मैं बता रहा हूं। जोन प्रयागराज है, भरा है बच्चे ने, सेंटर गया है न्यू दिल्ली और होम स्टेट है यूपी का बनारस। अब बनारस से दिल्ली गया है, काफी दूर पड़ता है बच्चों, आप भी जानते हैं। तो एक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, कुछ उदाहरण है आपके लिए कि इंदौर, ये जोन नहीं बता रहा हूं मैं, इंदौर का बच्चा है सेंटर गया है दिल्ली, हिमाचल का बच्चा है सेंटर गया है लखनऊ, और राजस्थान का बच्चा है सेंटर गया है असम। तो मैं कुछ बच्चों के एग्जाम्पल लेकर के आया हूं आपके सामने। तो सेंटर तितर बितर दिए हैं, जोन से मतलब नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। जोन आपने जहां भरा है ऐसा नहीं है कि उस जोन में सेंटर जा रहे हैं। तो ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये देखने को मिल सकता है, तो सेम पैटर्न ही फॉलो होगा। अब 25 नवंबर वालों की ही आई है क्या अभी सिटी? हाँ, 25 नवंबर वालों की ही सिटी आई है। 26 नवंबर को जिनका एग्जाम है उनकी आज आ जाएगी, और एक एक दिन का ही शायद ही अंतर रखेंगे, और 27 वालों की कल आ जाएगी। तो उस तरह से चीजें चलती रहेंगी। एडमिट कल संडे है तो हो सकता है मंडे में आए, और वैसे काम रुकेगा नहीं, संडे में भी शायद आ ही जाएगी। तो एडमिट कार्ड 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे इसी क्रम में। तो 4 दिन पहले इन्होंने बोला था एडमिट कार्ड आएंगे, तो भाई आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो 10 दिन पहले ये बोला था एग्जाम सिटी बताएंगे, तो आई है। तो अब इनकी बात पे विश्वास किया जा सकता है। और बच्चों ये RWA का आपको मालूम है, मैं ये कल आपको लॉन्च कर चुका हूँ। RWA ये फ्री क्लासेस लेने जा रहा है। गागर में सागर बहुत फेमस सीरीज है RWA की, और उसमें हम कंप्लीट रिवीजन कराते हैं। ALP के बच्चे हों या SI के बच्चे हों, तो ये लोग इन क्लासेस को बहुत बहुत सीरियसनेस से करना। सारी क्लासेस जितनी भी हैं 18 से लेकर के 19-20 हर सब्जेक्ट की क्लासेस लगा दी हैं, ताकि हर एक बच्चे को फायदा हो। कल करंट अफेयर्स का जिक्र नहीं था, तो आज वो भी जुड़वा दिए बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग। बच्चे चाह रहे थे कि सर साइंस की एक ही मैराथन ना हो, साइंस की केमिस्ट्री की अलग हो, फिजिक्स की अलग हो, बायोलॉजी की अलग हो, तो वो भी अलग अलग कर दी, क्योंकि साइंस का रोल बड़ा है। ये बात हमें भी समझ में आई, तो हमने फिर इनको इस 3 पार्टों में अलग अलग बांट दिया है। तो बच्चों ये वाली मैराथन आपको लेनी है गागर में सागर के रूप में। इसमें हम हर क्लास में 6 से 7 घंटे की क्लास लेंगे, मैथ और रीजनिंग को छोड़कर वो 12 घंटे की जाएंगी। तो किसी भी सब्जेक्ट की 6 से 7 घंटे की क्लास होगी। क्वेश्चन लिखने को वहां पे 250 होंगे, 200 होंगे, लेकिन हम उसमें 1000 क्वेश्चन तक डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे सभी टीचर्स, सबको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चे कुल मिलाकर के ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स थे सेंटर्स को लेकर के, किसका आया है नहीं आया है, कहां से देखे कैसे देखे, वो सब क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।